बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में आपके साथ आज की ताज़ा तरीन अपडेट सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से शेयर की जाएंगी। एक तो सिंध के मुलाजमीन के लिए बड़ी अच्छी खबर है, बलूचिस्तान के जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके मुलाजमीन के लिए बड़ी अच्छी खबर है, पंजाब से भी आपके साथ खबरें शेयर करेंगे। तो निहायत अहम वीडियो है, इसको आप आखिर तक लाजमी देखें और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सिंध से सबसे बड़ी जो अच्छी खबर है वहाँ पर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से है। ये 24 न्यूज़ की खबर है कि सिंध में सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। और खुशखबरी क्या है जनाब, सूबाई बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15 से 20% इजाफा तजवीज़ किया गया है। ये सिर्फ सिंध के मुलाजमीन के लिए। जहाँ तक वफाक का ताल्लुक है तो वफाक से ये खबरें आ रही हैं कि 7 से 10% या 10 से 15% जो है वो तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जाएगा। जबकि ये सिंध की ये खबर है कि सूबाई बजट में सिंध के मुलाजमीन के लिए 15 से 20% इजाफा तजवीज़ किया गया है तनख्वाहों और पेंशन में। और इसकी मज़ीद डिटेल ये है कि ग्रेड 1 से 16 तक के जो मुलाजमीन होंगे उनकी तनख्वाह और पेंशन में 20% इजाफा तजवीज़ किया गया है, और ग्रेड 17 एंड अबव तो उनकी तनख्वाह और पेंशन में 15% जो है वो इजाफा तजवीज़ किया गया है। और स्केल रिवाइज़ करने की भी यहाँ पर बात की गई है, तजवीज़ दी गई है पे स्केल रिवाइज़ करने की। मुझे इस चीज़ की अभी तक समझ नहीं आई कि सूबाई मुलाजमीन के लिए सूबाई हुकूमतें अपने तौर पर पे स्केल रिवाइज़ कर सकती हैं। फ़र्ज़ किया हुकूमत पाकिस्तान या वफाक जो है वो स्केल रिवाइज़ नहीं करता, जिस तरह की आजकल खबरें आ रही हैं, तो क्या सूबाई हुकूमतें अपने मुलाजमीन के लिए पे स्केल रिवाइज़ कर सकती हैं? ये एक क्वेश्चन है। आप अहबाब जो जानते हो इस बारे में तो वो कमेंट सेक्शन में इस सवाल का ज़रूर जवाब दें। और दूसरी जो खबर थी वो कल आपके साथ ये शेयर भी की थी कि सरकारी मुलाजमीन के लिए नए पे स्केल्स मुतारफ़ कराने से माजरत कर ली गई है। अब ये माजरत पता नहीं KPK की हुकूमत ने की है या वफाक ने की है। वफाक अगर करे तो फिर भी बात समझ आती है, लेकिन सूबे अपने तौर पर माजरत करें पे स्केल रिवाइज़ करने के हवाले से या उनको रिवाइज़ करने की बात की जाए, तो क्या सूबाई हुकूमतें अपने तौर पर ऐसा कर सकती हैं? ऐसा यानी पे स्केल अलहदा से यानी वफाक अगर कर दे मुतारिफ ने और सूबे ना करें, और अगर वफाक ना करे तो सूबे कर दें, तो क्या ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, ये आप अहबाब जो है इस बारे में ज़रूर अपनी राय से आगाह करेंगे। और सिंध में ये जो तमाम इजाफे हैं तनख्वाह और पेंशन में, ये काबीना जो होगी, सिंध की काबीना, उसके फैसले से मशरूत होंगे। तो सिंध के मुलाजमीन के लिए बड़ी अच्छी खबर है। और जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है तो पंजाब ने भी कहा है कि जी पंजाब में तनख्वाहों में इजाफा वफाक के मुताबिक होगा। यहाँ पर पेंशन की बात नहीं की गई कि पंजाब में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा वफाक के मुताबिक होगा। तनख्वाहों में तो ठीक है, वफाक के मुताबिक इजाफा होगा, लेकिन पेंशन में फिर वही बात आड़े आ जाएगी। 2 दिसंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन है जिसमें कहा गया है कि जिस साल जो है एडहाक रिलीफ अलाउंस सरकारी मुलाजमीन को जो दिया जाएगा तो उसका 50% पेंशन में इजाफा हो गया। तो फ़र्ज़ किया तनख्वाहों में वफाक 10% इजाफा करता है, तो मेरे ख्याल में फिर पंजाब में पेंशन में 5% इजाफा होगा उस नोटिफिकेशन की रूह से। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, तनख्वाहों और पेंशन में बराबर इजाफा होना चाहिए और वफाक के मुताबिक होना चाहिए। तो देखते क्या होता है। लेकिन कहा यह गया है पंजाब में कि तनख्वाहों में इजाफा वफाक के मुताबिक होगा, वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक होगा। बजट में तनख्वाहों के लिए 650 अरब रुपए और पेंशन के लिए 505 अरब और 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं पंजाब के बजट में। तो बहरहाल देखते हैं पंजाब में पेंशनर्स की पेंशन में कितना इजाफा होता है। बलूचिस्तान के जो मुलाजमीन हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, और पुलिस डिपार्टमेंट से जो CTD में गए हैं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में या एंटी टेररिज्म फोर्स में, तो उनकी तनख्वाहों में बजट से पहले जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उनकी तनख्वाहें 100% जो है वो बढ़ा दी गई हैं। बेसिक पे जो है उनकी 100% बढ़ा दी गई है। ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान 9 जून 2026 का ये नोटिफिकेशन कि विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान एंड इन परसुएंस ऑफ द प्रोविंशियल बजट डिसीजन फॉर द फिस्कल ईयर
2026-27, the government of Balochistan is pleased to sanction a 100% increase in monthly basic pay for all ranks of police personnel actively serving deployed in the CTD and ATF بلوچستان with effect from 1 July 2026. بلوچستان کے میرے خیال میں تمام پولیس کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ پولیس والے جو سی ٹی ڈی میں اور اے ٹی ایف میں اپنی خدمات تمام رینکس والے سر انجام دے رہے ہیں، تو ان کی تنخواہوں میں 100% جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے. یہ نیچے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کی، تو یہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ اگلا پیج ہے جناب نوٹیفیکیشن کا، اور یہ نیچے جو ہے وہ سائن سیکشن آفیسر کے. تو بہرحال اچھی خبر ہے بلوچستان کے جو ملازمین ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے خصوصاً، اور جو اے ٹی ایف اور سی ٹی ڈی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو ان کی تنخواہوں میں 100% جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی خبریں تھیں بلوچستان کے حوالے سے اور سندھ کے حوالے سے. اور پنجاب میں بھی کہا گیا کہ تنخواہوں میں اضافہ جو ہے وہ وفاق کے مطابق ہو گیا، لیکن پینشن کا معاملہ یہاں پر پھر گول کر دیا گیا ہے. پینشن میں جو ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پینشن میں بھی پنجاب میں جو ہے وہ وفاق کے مطابق اضافہ کیا جائے، اور تنخواہوں میں اضافے کے برابر اضافہ جو ہے وہ کیا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تنخواہوں میں تو اضافہ 10% راحت ریلیف الاؤنس دیا جائے جبکہ پینشنرز کو 5% دیا جائے. تو پینشنرز کے لیے کوئی علیحدہ رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہے. مارکیٹ میں جو اشیاء وہ خریدنے جاتے ہیں تو ان کو شاید گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ 50% رعایت پر ملتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں پر بھی ان سے پوری قیمت جو ہے وہ وصول کی جاتی ہے، ادویات کی، پیٹرول کی، سبزیاں اور گھی وغیرہ. تو ان کی پینشن میں بھی سرکاری ملازمین کے برابر جو اضافہ ہے وہ کیا جانا چاہیے. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں.